अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबराज और आप सीख रहे हैं एडोब फोटोशॉप। आज लेक्चर नंबर 6 है और आज हमारा टॉपिक है क्लोन स्टैम्प टूल। नाम से पता चल रहा है ना, क्लोन स्टैम्प टूल। हमने इमेजेस का क्लोन बनाना सीखना है आज। इस टूल के ज़रिए हम किसी भी इमेज का क्लोन आसानी के साथ बना सकते हैं। क्लोन का मतलब उसका डुप्लिकेट बनाना। तो यहाँ से हम क्लोन स्टैम्प जो है वो उठाएंगे। ये है क्लोन स्टैम्प, इसके ऊपर थोड़ी देर प्रेस करके रखें। दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं, क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। आपने क्लोन स्टैम्प टूल उठा लेना है। उसके बाद कहीं पे भी अगर हम क्लिक करें तो वो कहता है कि आप इस टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आपने अभी क्लोन एरिया डिफ़ाइन नहीं किया। आल्ट क्लिक टू डिफ़ाइन सोर्स पॉइंट। सोर्स पॉइंट डिफ़ाइन करने के लिए आल्ट प्लस क्लिक करें। तो मैं इसके ऊपर आके आल्ट और लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। हाँ जी, अब हमने सोर्स डिफ़ाइन कर लिया। अगर आप इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर दें तो यहाँ पे आपको वो एरिया दिखेगा। उस एरिया में चूँकि एप्पल है तो यहाँ पे आपको एप्पल जो है वो दिख रहा है। जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे वहाँ से ये इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी, उसका क्लोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ ये वहाँ पे कॉपी हो रही है। आपको यहाँ पे दो कर्सर दिख रहे हैं, एक साइड पे सर्कल है जहाँ पे ये पेस्ट हो रहा है और दूसरी साइड पे प्लस का साइन है जहाँ से ये कॉपी होके आ रहा है। इस तरह से हम किसी भी इमेज का क्लोन बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी क्लोन क्या होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने ये वाला काम बैकग्राउंड लेयर के ऊपर नहीं करना, लिहाजा मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और जहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ। न्यू लेयर लेके इसके ऊपर आप जो है इस तरह का क्लोन बनाएं। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, जब भी ये क्लोन बनाएंगे ध्यान से देखना है। एक्चुअली वो वाला एरिया कॉपी होके यहाँ पे आ गया। कैसे कॉपी होके आ गया, नीचे वाली लेयर को अगर हम ऑफ़ करें तो ये आपको ये देखें, ये वो वाला एरिया कॉपी होके दूसरी जगह पे आ चुका है। अगर हम चाहें तो इसका नीचे वाला शेडो ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ से रेज़र टूल उठाएं, थोड़ा जूम कर लें। जूम करने के बाद अगर हम इस रेज़र टूल के ज़रिए नीचे वाला एरिया ख़त्म करना चाहते हैं इस तरह से तो ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान से देखें, इस तरह से। चले मैं इसका जूम आउट कर देता हूँ। ध्यान से देखना है आपने। यहाँ से नीचे वाली इमेज को भी अगर हम ऑन करें तो थोड़ा सा यहाँ से आपको फील हो रहा है, लेकिन इसको हम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं सिलेक्शन टूल के ज़रिए भी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा, एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, पूरे एप्पल का एरिया सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे और डिलीट का बटन दबा देंगे। ध्यान से देखें, मैं कंट्रोल D करके सिलेक्शन ख़त्म कर देता हूँ। जूम आउट कर लेते हैं। ये देखें, हमने उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो कॉपी कर लिया, दूसरी जगह पे उसका क्लोन बना लिया। खैर, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। मैं फ़िलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ। लेयर हम रिमूव करेंगे, ऑटोमेटिकली उसका क्लोन भी ख़त्म हो गया। मैं इस इमेज को भी ऑफ़ कर देता हूँ। मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूँ क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में। ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक बॉट मौजूद है। हम इसका क्लोन बनाना चाह रहे हैं। क्लोन कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, आल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ से सोर्स पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलें, अगर हम यहाँ पे बनाएं तो ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पास आके बनाना चाह रहे हैं तो ये हमें फ़ेक लगेगा। फ़ेक इसलिए लगेगा क्योंकि बोट हमारी तरफ आ रही है। जब बोट हमारी तरफ आ रही है, ये यहाँ पे बनाएं। अगर बोट हमारी तरफ आ रही है, पास आ रही है, तो ये इसका साइज़ हमें बड़ा दिखना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पे क्लोन सोर्स इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आपको क्लोन सोर्स का आइकॉन जहाँ पे ना दिख रहा हो तो आप विंडो पे जाएं, क्लोन सोर्स के ऊपर जहाँ पे क्लिक कर दें, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ आप बढ़ा दें, ऑटोमेटिकली हाइट भी साथ बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी साथ नज़र आ रहा है। अगर ये चेन ऑन है तो आपकी विड्थ साथ साथ बढ़ती जाएगी। अगर ये यहाँ से चेन ऑफ हुई तो आपको इसका साइज़ जो है वो बड़ा नहीं दिखेगा, सॉरी हाइट जो है वो साथ नहीं बढ़ेगी। तो लिहाजा इसको ऑन रखना है।
चलें हम यहाँ पे आके इसको जो है वो पेंट कर देते हैं। ध्यान से देखें तो ये बोट यहाँ पे आ चुकी है और ये इसका साइज़ भी जो है वो बड़ा हो चुका है। कंट्रोल Z कर देते हैं। कंट्रोल Z क्यों किया? क्योंकि नई लेयर नहीं ली थी, नई लेयर लेता हूँ मैं और यहाँ पे इसके ऊपर जो है इसको बना देता हूँ। चलें बड़े ध्यान से देखना है आपने। आपको यहाँ पे ये फ़ेक लग रहा है, फ़ेक इसलिए लग रहा है कि इसके वाटर का जो कलर है वो ठीक नहीं है साइडों से। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? नीचे वाली लेयर को ऑफ़ करके यहाँ से ज़ूम कर लें। ज़ूम करने के बाद इसको रेज़र के ज़रिए यहाँ से जो है वो रिमूव कर दें। यहाँ से रिमूव करके मैं थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट समझाना था आपको। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम हाइट विड्थ भी जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी हाइट को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर हम दूर लेके जाने हैं तो इसको हम कम कर देंगे। इस तरह से हम जो है किसी भी इमेज का ईज़िली क्लोन जो है वो बना सकते हैं। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद ध्यान से देखना है आपने, मैं नीचे वाली इमेज को भी ऑन कर लेता हूँ। ये काफ़ी हद तक हमने जो है इसका क्लोन बना लिया और अच्छे से बन गया। बोट हमारे पास आ चुकी है। चलें एक और चीज़ आपको बताता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। इसको रिमूव किया, यहाँ से लेयर को मैं एक नई लेयर लेता हूँ। दोबारा बैकग्राउंड लेयर के ऊपर जाके इसका सोर्स जो है वो दोबारा से डिफ़ाइन कर लेता हूँ। सोर्स डिफ़ाइन करने के लिए हमें दोबारा क्लोन स्टैम्प टूल उठानी पड़ेगी, आल्ट और लेफ़्ट क्लिक। चलें यहाँ पे पास तो आ रही है लेकिन यहाँ की बजाय मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको बनाते हैं, ये है फ्लिप हॉरिजॉन्टल और ये है फ्लिप वर्टिकल। अगर हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें सिंपल कुछ भी नहीं है। बोर्ड को थोड़ा सा उसने इस तरफ कर दिया। अगर हम यहाँ पे बोर्ड बनाएं, इसका मतलब हमें यूँ लगेगा कि बोट यहाँ से आते हुए इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है और ये बोट यहाँ पे अब आ चुकी है। इस बोट यहाँ से आके इस तरफ आ रही है। चलिए उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ध्यान से देखना है आपने। मैं ज़ूम आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ से इस इमेज को भी ऑफ़ कर देता हूँ। इमेज को मैंने ऑफ़ कर दिया। हमारे पास एक और इमेज है। यहाँ से मैं सोर्स लेता हूँ, आल्ट और लेफ़्ट क्लिक से। आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है। जहाँ पे भी जाके हम क्लिक करते हैं, इसका क्लोन बनाते हैं, साथ हमें प्रीव्यू दिखता है। ये देखें हमने उसका एक क्लोन बना लिया। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अगर आप क्लोन सोर्स पे जाएं, यहाँ पे आपको शो ओवरले, साथ एक चेक बॉक्स नज़र आएगा जिसके अंदर चेक लगा हुआ है। अगर आपने इसको गलती से भी हटा दिया तो आपका ये प्रीव्यू गायब हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा कि आप क्या चीज़ जो है वो बनाना चाह रहे हैं। लिहाजा इसको हमेशा जो है वो ऑन रखें। और दूसरी चीज़, अगर आपने इसका क्लिप जो है जहाँ से चेक बॉक्स हटा दिया तो ये पूरी की पूरी इमेज जो है चूँकि हमने एक दफ़ा क्लिक कर दिया था। अब ध्यान से देखना है आपने। यहाँ से अगर हम दोबारा सोर्स लेते हैं, देखें पूरी की पूरी इमेज साथ जा रही है। लिहाजा हमेशा उसके ऊपर आपने चेक लगा के रखना है, क्लिप्ड के ऊपर। और नीचे लिखा हुआ है ऑटो हाइड। ऑटो हाइड के बाद क्या करना है हमने, अगर ऑटो हाइड के ऊपर आपका क्लिक होगा तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे और हमें प्रीव्यू जो है वो दिखने लग जाएगा और पूरी इमेज जो है वो हाइड हो जाएगी। फ़िलहाल तो पूरी इमेज आ रही है। चलें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके ना एक दफ़ा क्लिक करते हैं। अब पूरी इमेज जो है वो गायब हो चुकी है, सिर्फ वही वाला एरिया जो है वो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्लिक छोड़ते हैं, पूरी की पूरी इमेज जो है वो साथ आ जाती है। तो हमने साथ पूरी इमेज को नहीं लेके आना। लिहाजा आप करेंगे क्या, इसके ऊपर हमेशा क्लिक करके रखेंगे और यहाँ से क्लिक हटा देंगे। उसके अलावा ओपासिटी है। ओपासिटी से क्या होता है, यहाँ से भी हम ओपासिटी को सेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से ओपासिटी को 31% पे लेके जाएं तो यहाँ पे देखें क्लिक करने के बाद हमें ये ब्लर सा जो है वो नज़र आ रहा है। इसकी ओपासिटी 100% पे नहीं है, बिल्कुल उसकी तरह वाज़े जो है वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, इमेज नज़र नहीं आ रही। ये होती है ओपासिटी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ बता के वाइंड अप करता हूँ। यहाँ से हम एक से ज़्यादा सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं फ़िलहाल इमेज को कर लेता हूँ ज़ूम, ताकि मैं 2
सोर्स एक साथ सिलेक्ट कर सकूं। एक सोर्स हमारे पास ये है फ़ीमेल और एक सोर्स ये मेल। ध्यान से देखना है आपने। क्लोन स्टैम्प उठाते हुए मैं पहला काम इस सर्कल को छोटा कर देता हूँ। यहाँ से क्लिक करता हूँ तो एक सोर्स ले लेता हूँ। जहाँ पे भी जाएंगे आपको ये सोर्स जो है वो दिखेगा। रिव्यू में देखें। लेकिन अगर हम क्लोन सोर्स के ऊपर जाके यहाँ से दूसरी स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दें, हम एक टाइम के अंदर 5 सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज के ऊपर। ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है अपने सोर्स ही सिलेक्ट नहीं किया, हालांकि हमने थोड़ी देर पहले सोर्स सिलेक्ट कर लिया था। चले मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं दूसरा सोर्स ले लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे ये सोर्स आ रहा है। ध्यान से देखना है आपने। हम जहाँ पे भी जाके बनाना चाहें, ये सोर्स 2 है। मैं यहाँ से ओपेसिटी 100% कर देता हूँ। ध्यान से देखना है आपने। ये यहाँ पे हमने बना दिया। हमने वो अलग बात है कि हमने ठीक नहीं बनाया। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, नई लेयर के ऊपर बनाता हूँ। ये देखें, अब यहाँ से इसको आप बना सकते हैं। बस थोड़ी सी हमने चेंजिंग करनी है इसके अंदर। हमने मूव टूल से इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ पे लेके जाना है ऊपर। चलें, अब ये ठीक हो गया। उसके बाद जो सोर्स 1 था अभी भी हमारे पास वो मौजूद है। यहाँ पे ये इस साइड पे है। अब मैं इसमें आके इस साइड पे जहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ दूसरी साइड पे क्लोन सोर्स 1 लेता हूँ। स्टैम्प टूल पे जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको फ्लिप भी कर लेता हूँ और यहाँ से ये इसको यहाँ पे हम बना देते हैं। ये देखें, हम एक टाइम के अंदर 2 सोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें हमने 2 जो है वो बना लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।